तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बैक्टीरिया को आप प्लांट में क्यों नहीं डाल सकते हो, बैक्टीरिया को एनिमल में क्यों नहीं डाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा। बट हमने ना ज्यादा दिमाग लगा लिया साइंटिस्ट ने, और जबरदस्ती दो स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन करा लिया, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में। जैसे डंकी एक प्रॉपर अलग स्पीशीज है, जेब्रा एक प्रॉपर अलग स्पीशीज है। हमने इनके स्पर्म और एग उठाए और उसको मिला दिया और सच में एक नया जानवर बन गया जिसका नाम है, तो इससे पहले फंगस में मेंशन था कि फंगस किस फॉर्म में खाने को स्टोर करता है। अर्थवॉर्म्स को लाइट नहीं पसंद, दैट इज व्हाई दे कम आउट एट नाइट। जो रात को जानवर बाहर निकले उनको नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आईसीएसई वाला। क्या हाल चाल है मेरे बच्चों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड टाइटन सीरीज चल रही है हमारी और हम क्लास 9th के बच्चों के लिए बायोलॉजी का वन शॉट स्टार्ट कर चुके हैं। जो छोटे चैप्टर से उसको कंबाइन करेंगे, जो लेंदी चैप्टर से उसको सिंगल सिंगल करेंगे। सो आज जो चैप्टर आप करने वाले हो बेटा, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं आपके सारे कमेंट्स देख रही हूँ और आप जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स की डिमांड कर रहे हो बेटा, जरूर होंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले सारे चैप्टर्स, बट हम सीक्वेंस के साथ ही चलेंगे क्योंकि बाद में भी आप कभी अगर ये लेक्चर्स देखते हो तो आपको हेल्प करे, तो हम शफल नहीं कर सकते हैं चैप्टर्स की सीक्वेंस को। सो वी विल फॉलो द सीक्वेंस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके बेसिक्स बनाता है, बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के बेसिक्स बनाता है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं इसको क्रिस्प रखने वाली हूँ इस वीडियो को, जिसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। हालांकि एक और हमारा वन शॉट भी चैनल पर डला हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, सो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले ना मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। पहले तो हम वो सब देखेंगे, फिर हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखनी है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन देखनी है। बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन क्यों करनी पड़ी? क्योंकि इतने सारे जानवर थे, सारे इतने अलग अलग दिखते थे, इतनी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है हमारी अर्थ के ऊपर, जैसे कि बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, एल्गी भी है, फिर प्लांट भी इतने सारे वैरायटी के हैं, एनिमल्स भी इतने सारे वैरायटी के हैं। तो सबको ना तो क्लासीफाई करना था, सबको ग्रुप्स में डालना था। अब कोई एलियन अगर हमारी धरती पर आ जाए तो हम उसको किस में कैटेगराइज करें, पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना। सो दैट इज क्लासिफिकेशन, कि हम किसी को देखते हैं तो हम उसका क्या नाम रखें, उसको कौन से ग्रुप में डालें, कि प्लांट है, एनिमल है, या बैक्टीरिया है, या फंगस है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर हमने ग्रुप बनाए हैं। सो वो क्राइटेरिया अपने को समझने हैं, फिर उसके बाद हमने बहुत सारी फाइलम्स इसके अंदर देखनी है अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स एंड कैरेक्टर्स। आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को देखो हमने कैसे पढ़ना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हर चैप्टर का एक ओवरव्यू दिमाग में होना चाहिए तुम्हारे। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली हम पहले पढ़ेंगे थोड़ी बहुत हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री बच्चा? यहाँ पर कौन सी हिस्ट्री आ गई बेटा? थोड़ा बहुत हमें साइंटिस्ट के नाम इसमें पढ़ने हैं, कि क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब पता है ना, टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंसेस, बेस्ड ऑन देयर एनाटमी। व्हाट इज एनाटमी? एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स, बॉडी के अंदर क्या है, बाहर क्या है। तो हमें ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखते हुए क्लासिफाई करना पड़ा। ये मैंने तुम्हें बताया था, तो मैंने पहाड़ पर चढ़ाया था, तुम्हें बोला था, या डुगू को चढ़ाया था, किसी को चढ़ाया था, कि भाई तुम्हारे आसपास सारे ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया भी उछल रहे हैं, हमें किसी ग्रुप में डालो। क्योंकि अगर हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक थिंग्स इजी टू लर्न। क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो फेल हो गया था। 2 ग्रुप्स बना दिए कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स। बैक्टीरिया को किस में डालेंगे, है ना? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बैक्टीरिया को आप प्लांट में क्यों नहीं डाल सकते हो, बैक्टीरिया को एनिमल में क्यों नहीं डाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको अपना दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, बहुत दिमाग है तुम्हारे पास, बस थोड़ा सा लगाना है। सो हिस्ट्री में हमें पढ़ना है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, किसने दिया, फेल क्यों हो गया। फेल क्यों गया तो तुम्हें पता ही है। उसके बाद बीच में 3 और 4 भी आया था, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिर सीधा आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, हिस्ट्री हो गई। फिर तुम्हें 5 अलग अलग किंगडम्स के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। अब भाई 5 किंगडम आर.एस. विटेकर ने बोल दिए, तो 5 किंगडम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी नाम आ गए दिमाग में? नाम आ गए दिमाग में? नहीं आए तो याद करो भाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, है ना? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। हो जाएगा, इजी है। ठीक है बेटा, आई एम चेकिंग द सीक्वेंस ओनली, राइट। सो किंगडम्स पढ़ने हैं फिर तुम्हें डिटेल में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी,
एनिमैलिया। तो अपने चैप्टर में ये 5 सब टॉपिक्स डिवाइड कर लो, अपने दिमाग में 5 सब टॉपिक्स डिवाइड कर लो कि भाई थोड़ी सी हिस्ट्री मैम ने पढ़ा दी है, उसके बाद हमें 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। मोनेरा के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। इनकी बातें थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि इनकी प्रजाति भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो हमारे पास बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं, बट इतना ज्यादा बुक में नहीं है ना, हमें तो सिर्फ इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और फिर प्लांट की आगे डिविजन्स है, प्लांट की आगे डिविजन्स है, एनिमैलिया की आगे फाइलम्स है। बस ये है इस चैप्टर के अंदर। तो एक ओवरव्यू पता चल गया कि कैसे पढ़ना है। स्टार्ट कर दे। सबसे पहले आते हैं टैक्सोनोमी। व्हाट इज टैक्सोनोमी? द साइंस ऑफ डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तुम पहाड़ पे चढ़ के सारी प्रजातियों को देख रहे हो, तो तुम उनके नाम रख रहे हो, तुम उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तुम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो जो ये 3 टर्म्स तुम्हें करनी है ना, कौन कौन सी याद करो मेरे साथ। आइडेंटिफिकेशन, तुम्हारे सामने अगर जादू आ गया, वो कौन सी मूवी थी ऋतिक रोशन वाली, कोई मिल गया? कोई मिल गया तो नहीं है, जादू वाली जो पिक्चर है, मेरे को याद नहीं है नाम। तो उसमें तुम पहले जादू को देखोगे, तुम बोलोगे यार ये है क्या, इसको पक्षी बोले, इसको जानवर बोले, इसको बर्ड बोले, यू डोंट नो राइट। तो पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर जो भी आपने पूरा सिस्टम बनाया उसके बेस पर क्लासिफाई करोगे, फिर उसका नाम रख दोगे। जब ये 3 चीजें करोगे तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनोमी। नेक्स्ट, सबसे पहले लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने ओल्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें 2 किंगडम्स थे, प्लांट्स और एनिमल्स, बट बहुत लड़ाइयां हुई। बेटा स्पेलिंग मिस्टेक्स दिख रही है मुझे इसमें, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके समझने में कोई गलती ना हो। लीनियस, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट कार्ल्स लीनियस है इनका पूरा नाम, CARLOUS। कार्ल्स लीनियस ने बहुत सारे काम करे, देखो आपकी डाइवर्सिटी में, एंड इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। 1 मार्क क्वेश्चन। बाइनोमियल, कुछ भी नया नहीं बता रही हूं, अगर नया बता रही हूं तो ऐसा होगा कि तुम्हें यहीं पर याद हो जाएगा। डोंट मेक नोट्स राइट नाउ। इफ यू फाइंड समथिंग कि यार ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये तो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया, तो आप उसको लिख लो, बट वैसे शुरू से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी तुम्हें सिर्फ ध्यान से सुनना है। कार्ल्स लीनियस इज द साइंटिस्ट, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। 2 उन्होंने ग्रुप्स बना दिए थे, किंगडम्स बना दिए थे, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर लड़ाइयां हो गई कि प्लांट्स और एनिमल्स में हम सबको नहीं डाल सकते हैं। देन ड्रॉबैक्स, क्यों नहीं डाल सकते? बैक्टीरिया पे को ले लो यार, बैक्टीरिया को किस में डालोगे? तुम बोल रहे हो बैक्टीरिया प्लांट है, बैक्टीरिया के पास क्या प्लास्टिड्स हैं? क्या वो क्लोरोफिल कंटेन करता है? नहीं करता है ना। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉफिक। प्लांट्स जाने जाते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए, बट बैक्टीरिया कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्लांट्स बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, इससे भी बड़ा रीजन तो ये है कि प्रोकैरियोटिक है। प्लांट्स मल्टीसेल्युलर होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक हैं प्लांट्स, एंड सम ऑफ देम इवन पोजेस फ्लैजिला दैट हेल्प देम टू मूव। तो स्ट्रक्चर ही कंप्लीटली डिफरेंट है ना। अंदर तो हम बाद में देखेंगे, बाहर से ही हमें स्ट्रक्चर इतना डिफरेंट दिख रहा है। Now some single cell organisms such as Euglena cannot be exclusively called। अब चलो पहले बैक्टीरिया की बात कर ली, फिर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आया यूग्लिना। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये प्रोटिस्टा है, बाद में बनाया ना प्रोटिस्टा। बट यूग्लिना अब ऑर्गेनिज्म तुम्हारे सामने खड़ा है, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ गए, भाई इसको किस में डाले, प्लांट में डाले, एनिमल में डाले। अब इसको हम प्लांट और एनिमल नहीं बोल सकते। इनके पास प्लांट की तरह क्लोरोप्लास्ट तो है, बट एनिमल्स की तरह माउथ भी तो है खाना खाने के लिए। प्रॉब्लम दोनों जगह प्रॉब्लम, ना प्लांट्स में डाल सकते हैं ना एनिमल्स में डाल सकते हैं। आज के टाइम पे यूग्लिना किस में आता है? प्रोटिस्टा के अंदर आता है। फंजाई आर ऑल्सो नॉट प्लांट्स एज दे नाइदर हैव क्लोरोफिल नॉर रूट स्टेम लीव्स। फंजाई को प्लांट में डालकर बैठे हुए थे हम, गड़बड़ हो गई। प्लांट्स में कैसे डाल दे? ना ही रूट है, ना ही स्टेम है, ना ही लीफ है, क्लोरोफिल तक नहीं है ना। यही तो मेन बातें थी प्लांट्स की। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक न्यू किंगडम, न्यू क्लासिफिकेशन बेसिकली। एंड ये ड्रॉबैक्स है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। समझदारी किसमें रहेगी कि अभी इसको पॉज करके एक बार रीड कर लो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रहेगा। एक बात और यहां पर मैं बताऊंगी यूग्लिना की। यूग्लिना का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यूग्लिना का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो और हेट्रो दोनों रहता है। ऑटोट्रॉफिक भी रहता है, हेट्रोट्रॉफिक भी रहता है, ठीक है, याद रहेगा। तो इसको हम बोल देते हैं मिक्सोट्रॉफिक, दोनों हो गए इसके अंदर, तो फिर हम इसको मिक्सोट्रॉफिक बोल देते हैं। ओके बच्चा, चलो नाउ RH विटेकर जी, थैंक यू। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया इन्होंने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमैलिया। सबसे पहले मोनेरा के बारे में पढ़ते, बट एक और चीज भूल गए, किंग फिल केम
ओवर फॉर गुड सूप। राजा जी आए थे, महाराज जी आए थे, ये उनका ताज है, और क्या पी के चले गए? गरम गरम सूप पी के चले गए, सूप। किंग आए थे, सूप पी के चले गए थे। अब इस डायग्राम से तुम्हें ये लाइन याद रहेगी, किंग फिल आए थे तुम्हारे घर पे और अच्छा सूप पी के चले गए। बट हम क्यों याद कर रहे हैं? सबसे पहले तो आ जाता है तुम्हारा किंगडम, पर ये 5 किंगडम भी तो बहुत नहीं है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। प्लांट्स में इतनी सारी डिविजन्स हैं, जानवर ही इतने सारे अलग अलग है भाई। हम भी जानवर हैं, डॉग्स भी जानवर है, लायंस भी है, वर्म्स भी हैं, तो हमें और डिविजन्स करनी पड़ी ना, तो हमने अलग अलग लेवल्स पे और ज्यादा डिवीजन करी। भाई सबसे पहले तो बता दो कौन से किंगडम का है, फिर बता दो कौन से फाइलम का है। डिवीजन भी यहीं आ जाता है, किंगडम, फाइलम, क्योंकि प्लांट्स के लिए जब हम और डिवाइड करते हैं ना, प्लांटेई किंगडम में और डिविजन्स करनी है तो हम उसको डिवीजन बोलते हैं, और एनिमल में अगर हमें और ज्यादा डिवाइड करना है तो हम उसको फाइलम बोलते हैं। तो डिवीजन फॉर प्लांट्स और फाइलम के लिए, फाइलम किसके लिए? एनिमल्स के लिए। किंगडम, फाइलम, उसके बाद केम से हमने क्लास रखा है। क्लास तुम्हारी वाली क्लास नहीं, इनकी क्लास, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? फिर ओवर से है ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। एफ से है फैमिली, एफ से है फैमिली, गुड से है जिनस, और सूप से है स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस, स्पीशीज। पॉज करके याद करना है, नहीं है याद तो नाउ सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। स्पीशीज वो है जो आपस में इंटरब्रीड करेंगी और सबसे क्लोजेस्ट होती है। जैसे हम सारे इंसान एक स्पीशीज हो गए, सारे डॉग्स एक स्पीशीज हो गए, हाउस कैट एक स्पीशीज हो गई। हाउस कैट, आगे ये टर्म काफी बार रिपीट होने वाली है, फेलिस। फेलिस इज फॉर कैट, फेलिस इज फॉर कैट्स, ठीक है। फेलिस डोमेस्टिकस, डोमेस्टिक वर्ड इज रिलेटेड टू आवर होम्स, तो हमारे घरों वाली बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिकस बोलते हैं, ठीक है। नाउ बेसिकली स्पीशीज की डेफिनेशन तुम्हें पता चल गई, बट हमने ना स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड आराम से कर सकती है। जैसे ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस होंगे, डोमेस्टिक कैट्स के बच्चे डोमेस्टिक कैट होंगे, है ना। बट हमने ना ज्यादा दिमाग लगा लिया साइंटिस्ट ने, और जबरदस्ती 2 स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन करा लिया, 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में। जैसे डंकी एक प्रॉपर अलग स्पीशीज है, जेब्रा एक प्रॉपर अलग स्पीशीज है। हमने इनके स्पर्म और एग उठाए और उसको मिला दिया, और सच में एक नया जानवर बन गया जिसका नाम है ज़ेंकी। 1 मार्क क्वेश्चन। ये हमने क्या किया है? बेसिकली हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया है, ठीक है। क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, ये लिख लेना, थोड़ा नया है। अच्छा, लिखने के लिए तुम्हें कोई नई नोटबुक नहीं निकालनी है, बुक में ही कहीं जगह बनाओ, बुक में ही छोटे छोटे वो कलरफुल नोट्स आते हैं, वहां पर लिखो। वी कॉल इट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर मतलब बीच में, स्पेसिफिक मतलब यहाँ पर स्पीशीज से है। हाइब्रिडाइजेशन हमने क्रॉस करा दिया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। म्यूल भी है, म्यूल याद है, हॉर्स और डंकी का, खच्चर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं म्यूल। मेल टाइगर और फीमेल लायन का मिलाकर हमने टाइगर बना लिया। गोट और शीप का गीप बना लिया। नाम याद करना आसान है, इसी में ही आ रहा है गीप, गीप मतलब गोट और शीप। तो 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, तो कर लो। प्लांट्स में तो और भी ज्यादा करते हैं हम। पोटैटो, टोमेटो बन गया पोमैटो, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हर जगह पॉसिबल है, किसी को भी उठाकर, क्या हम इंसानों को हॉर्सेस से मिलाकर एक आधा हॉर्स, आधा जानवर, आधा इंसान बना सकते हैं? जो जो पॉसिबल है उस चीज में साइंटिस्ट लगे हुए हैं। जो जो आपकी बुक में आ गए हैं वो तो सक्सेसफुल रही ही है, बट हर जगह पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो फिर आ जाता ना, आधा इंसान आधा जानवर आ चुका होता। बट जो पॉसिबल हो चुके हैं वो तुम्हारे बुक्स में है। और भी एग्जाम्पल्स होंगे ऑब्वियसली, बट अभी हम हर स्पीशीज को आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाए, ठीक है। मूविंग ऑन, क्रॉसेस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जिनस। सबसे पहले स्पीशीज थी जो आपस में क्या पढ़ा हमने, देखो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कि भाई पहले हिस्ट्री का थोड़ा सा बताया, कार्ल लिनियस ने एक साइंटिफिक नेम दिया जिसको हम बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने 2 किंगडम दे दिए थे, लड़ाई हो गई तो हमें 5 पर आना पड़ा। 5 किंगडम किसने दिए थे? आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे। उसके बाद हमने देखा कि भाई किंगडम्स तो चलो दे दिए, वो तो हमें पढ़ना ही है एक एक करके, बट उससे पहले सिर्फ किंगडम तक ही नहीं अटकते ना हम, हमारे पास इतनी सारी स्पीशीज है, हमें और उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो किंगडम पे आए, फिर उसके बाद हम उनका फाइलम डिसाइड करते हैं, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जिनस, फिर स्पीशीज,
ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद हमने एक अलग से टॉपिक उठा लिया कि इंसानों की हरकत देखी है हमने कि स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर भी हमने अलग अलग स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करा दिया और सच में बन गया कोई ऑर्गेनिज्म। बट वो सारे के सारे इनफर्टाइल होते हैं। जेंकी का बच्चा नहीं हो सकता, टाइगन का बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है। पोमैटो और पोमैटो खुद नहीं बनाएगा, राइट। सो नाउ स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ी, अब जिनस पे आ जाते हैं। जिनस का मतलब क्या है भाई? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस, स्पीशीज। स्पीशीज पर टिक लगा दूं, हमने पढ़ लिया। अब स्पीशीज से ऊपर है जिनस। ये भी एक क्रो है, ये भी एक क्रो है, अलग अलग स्पीशीज है, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते, नहीं बनती इनकी आपस में। बट हमारे घर वाला क्रो और जो जंगल वाला क्रो है तो एक तरीके का कौवा। देखकर तुम बता सकते हो, अगर हम किसी जंगल विजिट पे गए, मैम ये तो हमारे घरों वाला है, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मैम, ये जंगली क्रो लग रहा है, ये अलग स्पीशीज है, इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तभी इनका जिनस सेम है, बट ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो ये अलग अलग स्पीशीज हो गई, ठीक है। सो हाउस क्रो का साइंटिफिक नेम कॉर्वस स्प्लेंडेंट। स्प्लेंडेंट ही है क्या नाम? स्प्लेंडेंस है, स्प्लेंडेंस, और इसका नाम है कॉर्वस मैक्रोहिंकॉस। ये तो ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग जिनस, दो सेम जिनस के अलग अलग स्पीशीज के हैं, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते। इनका जो जिनस है दैट इज कॉर्वस। इनका जिनस कौन सा है? कॉर्वस, ठीक है। जिनस कौन सा है इनका? कॉर्वस। यस, यू हैव टू लर्न द एग्जांपल्स, एटलीस्ट द एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन योर बुक। आपके ना आंसर अच्छे हो जाते हैं एग्जाम्पल्स से। जब आपको जिनस की डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप लिखोगे द ऑर्गेनिजम्स which are same with respect to species. For example, jungle crow and house crow are different species, but they belong to the same genus, and the genus name is Corvus here. So if you remember the word Corvus, you won't be able to use the example. तो इंप्रेशन के लिए आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं। फिर 1 मार्कर भी आ सकते हैं, चलो 1 मार्कर आएगा, एमसीक्यू में आएगा, तुम कर लोगे, बट जब आपको थियोरेटिकली आंसर्स अपने अच्छे करने हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज द एग्जाम्पल्स, ठीक है। मुझे पता है एग्जाम्पल्स में दिक्कत आती है, मुझे पता है तुम ऐसे कर रहे हो मैम एग्जाम्पल्स नहीं होंगे याद, बट करने हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, 2-3 बार चीजों को रिवाइज करते हो तो नाम याद हो जाते हैं। कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, तुम्हारा इंसानों वाला दिमाग है। तुम हमारे जैसे ही इंसानों ने बहुत बड़ी बड़ी तरक्कियां करी हैं, तो तुम 3-4 नाम याद कर लोगे तो कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ठीक है, कि ये बहुत मुश्किल नहीं है। जब भी तुम सोचो कि तुम नहीं कर सकते हो किसी चीज को, बेटा तुम कर सकते हो, क्योंकि अपने आसपास या अपने आइडल्स को देखो कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक चीजें एक्सप्लोर करी हुई हैं, किस किस जगह में तरक्की करी हुई है, तो उन्होंने भी तो अपना दिमाग लगाया है ना, तो आप लोग भी कर सकते हो। नाउ फैमिली, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज और जिनस कर लिया। अब स्पीशीज तो सेम थी तो हमने उनको अलग अलग स्पीशीज वाले थे, जिनस पे आ गए। फिर अलग अलग जिनस वाले अभी भी सिमिलैरिटीज शो कर रहे हैं तो हम उनको फैमिली में डाल देते, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ जेनरा विद सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म अ फैमिली। ये जिनस का ग्रुप है, जेनरा वर्ड जिनस का ही आया है, जिनस का प्लूरल है, जिनस सिंगुलर है, जेनरा प्लूरल है, ठीक है। सो जब जेनरा, जिनस, 3 जिनस हैं, उन्होंने सिमिलैरिटीज दिखाना शुरू कर दिया तो हमने उनको एक परिवार में डाल दिया जिसको हम फैमिली बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर वाली बिल्ली, जंगल में घूमने वाले शेर, टाइगर, ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनकी फैमिली का नाम है फेलिडेई, इनकी फैमिली का नाम है फेलिडेई। फेलिस डोमेस्टिकस किसका नाम था? घर वाली बिल्ली का। तो घर में बिल्ली आई तो ना बोलना शुरू कर दो, अरे फेलिस डोमेस्टिकस आई है। तुम्हारे घर वाले बड़े हंसेंगे कि क्या बातें कर रही है, बट तुम्हें तो याद करने से मतलब है। फेलिस डोमेस्टिकस, तुम अगर बिल्ली को दूध पिला रहे हो तो फेलिस डोमेस्टिकस को जरा मैं दूध पिला के आता हूँ या आती हूँ, ऐसे बोलना शुरू कर दो, या अपने दोस्तों के नाम रख दो, ठीक है। सो लायन, पैंथेरा लियो, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, डोमेस्टिक कैट, फेलिस डोमेस्टिकस, ये तीनों ही सेम जिनस के हैं तो इसलिए हमने इनका नाम रख दिया फेलिडेई फैमिली। अब ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, फैमिलीज और मिल गई हैं, सिमिलैरिटीज दिखा रही हैं और ज्यादा। द डॉग फैमिली एंड कैट फैमिली, ये काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखाती है। इसके ऑर्डर को हम बोलते हैं कार्निवोरा, इसके ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरा बोलते हैं बेटा, ठीक है। दिस इज कैनिडेई, कैनिडेई। सो फेलिडेई और कैनिडेई, डॉग फैमिली का नाम था कैनिडेई,
और कैट फैमिली का नाम था फेलिडेई। अब ये तो फैमिली में भी काफी सारी सिमिलैरिटीज हमने देखी, तो हमने इसको डाल दिया ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा, कार्निवोरस है ना दोनों, कार्निवोरा। उसके बाद क्लास, अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स मेक अ क्लास। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कैट्स, बैट्स, व्हेल्स, monkeys, even humans, they have hairy skin and milk glands. Based on these similarities, सबके स्किन पर हेयर है, सबके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो क्या हम इनको मेमेलिया के अंदर नहीं डाल सकते? बोलते हैं ना ये मेमल्स हैं, क्योंकि इनके पास कुछ फीचर्स हैं जो कि सारे मेमल्स वाले आ गए ना, तो हमने इनको मेमेलिया में डाल दिया। सही बात है, समझ रहे हो? तुम लाइव नहीं हो ना, मेरे को बड़ी याद आती है फिर तुम्हारी, तुमसे बात नहीं कर पाती मैं, बट क्या करें, लाइव नहीं रख सकते हैं बेटा, समझना चाहिए। फाइलम पे आ जाओ। फाइलम इज द लार्जेस्ट डिवीजन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किंगडम के नीचे ही था फाइलम, तो सबसे बड़ा डिवीजन हो गया ना ये। अब फाइलम सबसे ज्यादा बड़ी डिवीजन है, इसके अंदर रिलेटेड क्लासेस हम डाल देते हैं, जैसे कि मैमल्स अलग एक क्लास है, बर्ड्स एक अलग क्लास है, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, इनको ग्रुप करके हमने डाल दिया फाइलम कॉर्डाटा के अंदर। और ये किस बेस पर डाला है? जिनके पास बचपन में नोटोकॉर्ड था, बड़े हुए तो वही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया, ठीक है, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। और लास्ट में तो फिर अपना किंगडम, भाई जानवर है, पक्षी है, बैक्टीरिया है, वो किंगडम में आ गए। समझ रहे हो? नाउ 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker, Robert H. Whittaker in 1969 was based on the work previous biologists जो थे कार्ल्स लीनियस, उन्हीं के बेस पर इन्होंने आगे अपना काम कर दिया बेटा। एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, these are the names of the kingdoms. Let us start with kingdom मोनेरा। बहुत ही आसान है। मोनेरा डेडिकेटेड है बैक्टीरियाज को लेकर। बैक्टीरियाज हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा पुराने हैं, तो ओल्ड हो गए। ओल्ड किस सेंस में बोल रही हूं मैं, बूढ़े क्यों हैं? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नाम की प्रॉपर चीज नहीं है। डीएनए है, क्रोमोसोम है, बट उसके आसपास प्रॉपर कवरिंग नहीं है, तो वी कॉल इट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक सेल। एक सेल से तो बने ही बने हुए हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियस के आसपास कोई प्रॉपर कवरिंग नहीं है, सो वी कॉल दैट कवरिंग तो है ही नहीं, तो ये ऐसे डीएनए पड़ा हुआ है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डेंस हो जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस ना बोलकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। These are prokaryotic. There are so many old bacteria. Archaebacteria. Mycoplasma is the smallest cell. Smallest cell. बैक्टीरिया ही होगा ऑब्वियसली। हमारी धरती की सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसको हम PPLO भी बोलते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के अलग एक क्वेश्चन बन सकता है। सारे बैक्टीरिया ऐसे है तुम्हारे जो खुद खाना नहीं बना सकते, मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक है, बट ये साइनोबैक्टीरिया को हम बुलाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये अलग ही बना दी भगवान ने, इसको दे दिया ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, ये करने लग जाएगा फोटोसिंथेसिस, है ना। क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं फिर ये, बट क्योंकि सिर्फ क्लोरोफिल है, बाकी सारे फीचर्स तो इसके बैक्टीरिया से मैच करते हैं, प्रोकैरियोटिक है ये, तो हमने इसको किस में डाल दिया? मोनेरा के अंदर डाल दिया। तो मोनेरा किसको डेडिकेटेड है? छोटे छोटे बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल तो मोस्टली नहीं है, एक्सेप्शंस हैं, बट क्लोरोफिल नहीं है और यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, उससे बाद वाले जो किंगडम्स आएंगे वो सारे यूकैरियोटिक होंगे, तो याद करना आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक, माइक्रोस्कोपिक, हर जगह मिलते हैं। बर्फ में चले जाओ, लावा में देख लो, उबलता हुआ जो खोलता हुआ पानी होता है उसमें भी नहीं मरते हैं ये बैक्टीरिया, कुछ वहां भी जिंदा रह जाते हैं। They do not have a well-defined nucleus. There is no presence of membrane-bound organelles like endoplasmic reticulum, chloroplast, mitochondria और गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। ये 4 कीमती चीजें भी इनके पास नहीं है। तो ये अपना नया सेल कैसे बनाते हैं? इनको प्रोटीन्स चाहिए बेटा नया सेल बनाने के लिए। प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम्स चाहिए, राइबोसोम्स इनके पास होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, ये सारी मॉडर्न मशीन से जो बाद में आई हैं सेल के अंदर, ठीक है। ओके, मूव ऑन। Some organisms have a cell wall while other organisms do not. There is a presence of cellulose. Monera have a cell wall. It is usually built of polysaccharides and compounds. Cell wall भगवान ने बैक्टीरियाज को भी दी, ठीक है, बट इनकी सेल वॉल प्लांट्स वाली सेल्यूलोज से बहुत ही अलग होती है, बनी हुई है
पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कुछ भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स का फैंसी नेम है। और प्रोटीन्स, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ये याद करने से अच्छा याद कर लो पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो वर्ड इज रिलेटेड टू प्रोटीन्स, ग्लाइकन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है इनकी सेल वॉल, सेल्यूलोज से नहीं बनती है, इसीलिए तो नहीं डाला ना प्लांट्स में। सेल्यूलोज से होती तो फिर भी हम सोचते यार डाल देते प्लांट्स में, यूनिसेल्यूलर है, एक एक्सेप्शन बना देंगे, बट सेल वॉल तो सेल्यूलोज से बनी हुई है ना, बट वो भी नहीं थी, तो हमने इनको बिल्कुल अलग कर दिया। नाउ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अच्छा देखो मैंने कहा था मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक है, कुछ खाना खुद भी बना लेते हैं, एक तो तुम्हारा ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया है ना, और भी कुछ हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और खुद ही खाना बना रहे हैं बट सनलाइट का यूज नहीं कर रहे हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया, सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रॉफिक तो फिर बहुत सारे हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक है तो ये कैसे खाना ले रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक के भी 3 फर्दर टाइप्स हैं। भाई दूसरों के इंटेस्टाइन में जाकर लोगों का डाइजेस्टेड खाना ही ले रहे हैं क्या, नहीं, वो कौन करते हैं, पैरासाइट्स, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, बैक्टीरिया बहुत ही कम ऐसा करते होंगे। सैप्रोट्रॉफिक होते हैं बैक्टीरिया, सैप्रोट्रॉफिक मतलब कि ये ज्यादा नहीं मांग रहे हैं दुनिया से, जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उनको खा लेते हैं। तो उल्टा हमारा भी भला हो जाता है कि हमारी धरती साफ रहती है, डीकम्पोजिशन का काम हो जाता है, और ये सैप्रोफाइट कर लेते हैं, मतलब इनको भी खाना मिल गया और हमारी धरती भी साफ हो गई। दीज बैक्टीरियाज आर मोस्टली फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसा हो रहा है, भाई इनको भी डिवाइड तो करना है, और बैक्टीरियाज तो अभी मैंने जितनी देर में चैप्टर स्टार्ट करा है बैक्टीरिया के बारे में बात करिए, इतनी बार 1000 बार डिवीजन कर चुके होंगे, सोचो। तो दे रैपिडली डिवाइड, वेरी रैपिडली दे डिवाइड, बाइनरी फिजन, 1 से 2 बन गए, फिर वो जो 2 बने थे उन्होंने फिर से खुद को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, तो टोटल 4 हो गए। तो ऐसे करते करते मेजरली ये बाइनरी डिवीजन, बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन मतलब अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ लेना। भाई इतनी सारी वेराइटी है बैक्टीरियाज की, तो तुम्हें क्या लगता है सारे सेम शेप के होंगे? हमारी दुनिया में बहुत वैरायटी है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत वैरायटी है। तो कुछ आते हैं बिल्कुल गोल गोल शेप वाले, जिसके लिए हमने वर्ड रख दिया कोकस और कोकाई, सिंगुलर प्लूरल। दे आर स्पेरिकल इन शेप। फिर आ गए बेसिलस और बेसिलाई, सिंगुलर प्लूरल, बेसिलस शेप। फिर आ गए वाइब्रम या फिर विब्रियो, दीज आर कॉमा शेप्ड। स्पाइरिलम, स्पाइरिला, दीज आर स्पाइरल शेप्ड, ऐसी शेप के होते हैं, ठीक है। बट अब कुछ और टर्म्स है वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन डायग्राम यू विल मेमोराइज इट वेरी क्विकली। स्पाइरल शेप्ड है बट 2 जुड़े हुए हैं, तो डिप्लो बोल दो ना, डिप्लो कोकाई। और लंबी चेन है तो स्ट्रेप्टो, तो 2 वालों को डिप्लो, लंबी चेन है तो स्ट्रेप्टो। गोल शेप के हैं कोकाई कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकाई, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, स्ट्रेप्टोकोकाई, बहुत सारी गोल चेन है बेटा। ये ना जैसे हमने 2 के लिए डिप्लो बोल देते हैं ना, ऐसे लंबी चेन के लिए हम स्ट्रेप्टो बोल देते हैं। उसके बाद बेसिलस, देखो चेन ऑफ बेसिलाई, विब्रियो कॉलरा, स्पाइरिला, ये फ्लैजिलेट वाला है तो फ्लैजिने नाम रख दिया है इसका, ठीक है। फिर है, यहां पर आ जाओ, हाँ ये रहा आपका स्टेफाइलोकोकाई। अगेन इट इज इन ग्रुप्स, टेट्राड्स भी होते हैं, 2 में भी होते हैं, बहुत सारे भी होते हैं, ठीक है। सॉरी, जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस नहीं बोलते, प्लीज इसको याद ना करें, अनलर्न करना भी सीखो। डिप्लोकोकाई 2 वाले, बहुत सारे को स्टेफाइलो बोलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस तो डिप्लोकोकाई का एग्जाम्पल है। खुशी की बात बताऊं, ये याद नहीं करोगे तो चल जाएगा, वैसे आसान है, कर लो ना। निमोनिया, निमोनिया बीमारी करने वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही, ठीक है। बट अगर नहीं याद रहते तो कोई नहीं, डिप्लोकोकाई 2 वाले, स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप वाले, बस इतना याद कर लो, ठीक है। 2 वाले डिप्लो, ग्रुप वाले स्टेफाइलो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेल्यूलर हैं, मतलब अभी पहले 2 किंगडम्स में यूनिसेल्यूलर ही चल रहा था। मोनेरा प्रोकैरियोटिक थे, उसके बाद सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, तो ये भी यूकैरियोटिक हो जाएंगे। सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूकैरियोट्स। कुछ तो यूनिसेल्यूलर भी हैं, कुछ सिंपल मल्टीसेल्यूलर भी हैं। ये किंगडम है बेटा,
किंगडम के अंदर बहुत सारी वेराइटीज आएंगी ना। आपने सोचा किंगडम टॉप मोस्ट डिवीजन वाली हम चीज कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारी वेराइटीज हैं, तो कुछ आपको यूनिसेलुलर कुछ मल्टीसेलुलर मिल सकते हैं, तो वी कॉल इट यूनिसेलुलर, सम आर सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर मतलब 1000 सेल्स मिल गए, 2000 सेल मिल गए, ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है सेल्स का, बहुत ही कम सेल्स मिले हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूकैरियोट्स। अब क्योंकि इतने वेराइटी है तो खाना खुद भी बना लेते होंगे और कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते होंगे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनके पास मूवमेंट के लिए चीजें होती हैं। मूवमेंट के लिए वर्ड आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प कराएगा। हाथ पैर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अपेंडेजेस। सो दे हैव अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन। सम माइट हैव सिलिया। पैरामीशियम पूरी बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सिलिया बोलते हैं। यूग्लिना एक ही पूंछ है इसकी, फ्लैजिला बोलते हैं हम इसको। फ्लैजिला एक या दो हो सकते हैं। देन सेक्सुअल या एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ये। एंड सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इनके अंदर जाइगोट बनेगा ही बनेगा। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों की पहचान है कि जाइगोट बनता है। देन एग्जाम्पल्स अमीबा, यूग्लिना, डायटम्स, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करने वाला है, ये तो याद हो गया होगा, अभी मैंने बहुत बार बताया तुम्हें। Protista can have two major groups. The first bear similarity with animal cells in the sense that they do not have cell wall. क्या हम प्रोटिस्टा और एनिमल को भाई भाई बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। दोनों के पास सेल वॉल एब्सेंट है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कॉल देम प्रोटिस्टा और एनिमैलिया भाई भाई। वैसे टेक्निकली ठीक नहीं है, बट अगर हमें दोनों में सिमिलैरिटीज देखनी हो कि भाई हम इसको एनिमल बोल सकते हैं, सेल वॉल नहीं थी तो बोल सकते हैं। द सेकेंड बियर सिमिलैरिटी टू द प्लांट सेल्स विच हैव सेल वॉल एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू दैट ऑफ एल्गी। फिर दूसरे कुछ प्रोटिस्टा आ गए, इन्होंने बिल्कुल इसको धोखा दे दिया ठीक है, ये इसके भाई भाई कैसे हो गए? इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो सेल वॉल है तो हम तो तुम्हारी कैटेगरी में। तो यही देखते हुए बेटा हमने डिफरेंसेस भी क्रिएट करे और बिल्कुल इनका अलग किंगडम भी बना दिया। बट देखा जाए दे आर वेरी डिफरेंट। इफ वी टॉक अबाउट वन कैरेक्टर जिससे एनिमल और प्लांट से सिमिलैरिटी शो करते हैं, वो है सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट्स की तरह है, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल्स की तरह है। क्या ये बात याद करने में दिक्कत है? आसान नहीं है। देखो सेल वॉल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या, थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है। See, there are different types of protista. Can we relate them with plants? If yes, how? Can we relate them with animals? If yes, how? So you mentioned the term cell wall and उसको relate करके आंसर लिखो, कोई तुम्हारा मार्क नहीं काट सकता, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। द किंगडम प्रोटिस्टा डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। अब सेल वॉल की बात करें तो इनके पास कोई ऐसी खास बाउंड्रीज नहीं है। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली एक्वेटिक, ज्यादातर पानी में मिलते हैं। फंजाई पर आ जाए तो फंजाई आर यूकैरियोटिक, ऑल आर यूकैरियोटिक। ऐसा नहीं है कुछ प्रोकैरियोटिक है कुछ यूकैरियोटिक है, ऑल आर मोस्टली यूकैरियोटिक। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, दे आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूग्लिना जो है वो आपका यूनिसेल्युलर है, वो प्रोटिस्टा है, बट कुछ प्रोटिस्टा आपके मल्टीसेल्युलर भी हैं, ठीक है। बट फंजाई में ऐसा नहीं है, ऑल आर मल्टीसेल्युलर एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई कहती है भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं अपना खाना खुद बनाऊं, मैं दूसरों से ही अपना खाना लेने वाली हूं। They feed on dead or decaying matter just like bacteria. They have cell wall present in them which is made up of a substance named as chitin. इनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई है, प्लांट्स की सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। फंजाई कैन आइदर बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेल्युलर। यीस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर, मशरूम एज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीसेल्युलर। एज आई सेड एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो एक फंगस में भी एक्सेप्शन आ गई। वैसे फंगस यूनिसेलुलर है मल्टीसेल्युलर, मोस्टली फंगस मल्टीसेल्युलर है। एक एक्सेप्शन जो 12th तक तुम्हें याद रखना है वो है ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। बाकी फंगस कैसे होती है? मल्टीसेल्युलर होती है। एक फंगस है क्या एक आध यूनिसेलुलर वाली है? यीस्ट, ठीक है। Yeast is a type of unicellular fungus. बाकी mushrooms are example of multicellular. Heterotrophic organisms हैं, sometimes they are parasitic also. यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से बॉडी से लग के उनको होस्ट बना के उनसे खाना लेना शुरू कर देते हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकती है। मोस्टली स्पोर फॉर्मेशन तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एंड कार्बन स्टोर होता है इनके अंदर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च बट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इनके अंदर कार्बन ऑक्सीजन की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि CO2 बन के स्टोर होगा, ना कि स्टार्च बन के। प्लांट्स के अंदर स्टार्च बन के स्टोर होता है ना खाना,
Now examples are mushroom, yeast, aspergillus. They are incapable of locomotion. ये locomotion नहीं कर सकते. Just like plants cannot move, they also cannot move. Question आएगा बेटा इनके structure के ऊपर. इनका जो सबसे ये ना बड़े पतले पतले धागे से मिलकर बने हुए हैं, उन धागों को हम हाइफी बोलते हैं. और अगर पूरा जाल मिल गया आपको उन धागों का तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं. सिंगल धागा हाइफी ग्रुप बना दिया तो माइसीलियम. ठीक है, ये जाल दिख रहा है तुम्हें नीचे, माइसीलियम. सिंगल धागा हाइफी. फ्रूटिंग बॉडी यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. ये रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से करते हैं? स्पोर्स बनाकर करते हैं मोस्टली. और भी तरीके होते हैं बट ये स्पोर्स भी बना देते हैं. तो फ्रूटिंग बॉडी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. प्लांटी पर आ रहे हैं हम. प्लांट जब मैं बोलती हूँ तुम्हारे दिमाग में आता होगा रूट, स्टेम, लीफ, बट सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते. बट सारे प्लांट्स के अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि ये अपना खाना खुद बना लेंगे. दे हैव क्लोरोफिल. प्लास्टिड्स होते हैं इनके पास, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. बट हर प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ हो ऐसा जरूरी नहीं है. अभी मैंने एक नया इंस्टा पे रील डाला है इसी के बारे में, विच इज अबाउट मॉसेस. क्या है ये मॉसेस? ये प्लांटी की ही और सब डिवीजन है बेसिकली. क्योंकि हमारे सारे प्लांट सेम नहीं होते तो हमने ना एक सबसे पहले देखा थैलस लाइक प्लांट है. ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ग्रीन सा स्ट्रक्चर होता है, हल्की हल्की ऐसी थोड़ी सी रूट्स जैसी, मतलब रूट्स भी नहीं, बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का स्ट्रक्चर दिखता है. इसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा. क्या बोलते हैं उसको हम? थैलोफाइटा. फिर उसके बाद थोड़े से इनके अंदर ये भी चाहते हैं हम प्लांट्स जैसे दिखे, हमारे पास फूल आए, लंबे लंबे पेड़ बने. तो थैलोफाइटा ने कोशिश करी कि वो दिखे प्लांट जैसे, बट वो नहीं दिख सकते. फिर आते हैं ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा घास जैसे स्ट्रक्चर्स हो गए बेसिकली. छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल, छोटे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, छोटी रूट, छोटी स्टेम, छोटी लीफ. ठीक है, फिर ब्रायो के बाद आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा. फिर आता है टेरिडोफाइटा. छोटा प्लांट, छोटी हाइट का प्लांट. आ जाती है इनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, बट छोटी छोटी आती है. ठीक है, जब तुम पहाड़ों पे जाते हो तो तुम्हें एक दिखता है बिल्कुल घास जैसा स्ट्रक्चर, वो घास नहीं है, वो ब्रायोफाइटा के मॉसेस का एग्जांपल है. फिर उसके बाद उन घास के साथ ही एक छोटा सा और प्लांट दिखता है जिसकी हाइट ज्यादा बड़ी नहीं होगी, वो छोटा छोटा ही रह जाएगा, वहीं पे मर जाएगा, उसकी हाइट कोई ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, वो टेरिडोफाइटा के अंदर आएगा. फिर आते हैं तुम्हारे बड़े बड़े पेड़ जो पहाड़ पर देखते हो, जिम्नोस्पर्म. क्योंकि इनके अंदर फूल नहीं लगते हैं, ऐसे कॉर्न और पाइन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. फिर जो तुम सुंदर फूल पेड़ देखते हो वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स. याद आ रहा है? पहली बार नहीं पढ़ा रही हूं ये सब, याद आ रहा है कुछ कुछ? चलो, नहीं भी याद आ रहा तो कोई बात नहीं. यूकैरियोटिक हैव क्लोरोप्लास्ट, मल्टीसेल्युलर, दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. नाउ फीचर्स, और फीचर्स क्या है? दे आर नॉट मोटाइल, मूव नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. कुछ हैं प्लांट्स में भी, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स हैं. ठीक है, जैसे कस्क्यूटा अमरबेल पैरासाइट है, अपना खाना खुद नहीं बनाती. ठीक है, ग्रीन है बट वो फिर भी अपना खाना खुद नहीं बनाएगी. बिल्कुल वैसा ग्रीन भी नहीं होता, पेल ग्रीन होता है. ठीक है, सो सेल्स इन देम आर क्लासिफाइड एज ट्रू प्लांट टिश्यूज. असली प्लांट सेल का जो मतलब है वो इनके अंदर होता है. in the present they perform photosynthesis in the presence of pigments, chlorophyll, and they have plastids. 3 तरीके के plastids याद है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. तो प्लांट्स के अंदर सारे plastids होंगे. खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं. क्योंकि ये लाइन मेंशन्ड है तो इससे पहले फंगस में मेंशन था कि फंगस किस फॉर्म में खाने को स्टोर करता है. वैसे तो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स करते हैं, बट carbon in the presence of oxygen is stored in the case of fungus, not in the form of starch. Both sexual and asexual forms of reproduction occurs in these. Examples are ferns, conifers, rose, apple tree, mango tree. So many examples you can write. Now if we talk about, पढ़ेंगे हम इसकी प्लांट की आगे की डिविजन्स. एनिमल्स की एक लाइन देख लो पहले. एनिमल किंगडम को भी हमने डिवाइड किया है आगे क्लासेस में, पॉरीफेरा और पूरी लंबी सी लाइन चलेगी. एनिमल की कॉमन फीचर्स क्या है? दे ऑल आर यूकैरियोटिक, दे ऑल आर मल्टीसेल्युलर, they do not have a clear cell wall, they do not photosynthesize, they are motile organisms, move कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमने इसको वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में आगे बांटा हुआ है. प्लांट्स को क्यों बांटा भाई वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स में? एनिमल्स के अंदर ना नोटोकॉर्ड है बचपन में, एम्ब्रियो कंडीशन में. फिर वो नोटोकॉर्ड जब वो बड़े हुए तो वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बदल गया, तो हमने उनको वर्टिब्रेट्स बुला दिया. वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन. जिनमें बैकबोन नहीं होती है उनको हम इनवर्टिब्रेट बोल देते हैं.
तो ये दो डिविजन याद हो जाएंगे, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, बैकबोन वाले बिना बैकबोन वाले। बट बैकबोन आया कहां से भाई, पहले बैकबोन नोटोकॉर्ड था। नाउ दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। कार्बन इज स्टोर्ड एज फैट एंड ग्लाइकोजन। भाई अपने में फूड कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहां स्टोर होता है, लिवर के अंदर स्टोर होता है। फैट कहां स्टोर होता है, स्किन के जस्ट नीचे स्टोर होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किंगडम प्लांटाe इन डिटेल। डिटेल में प्लांट्स के बारे में बात कर लें तो अभी मैंने बताया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया। नाउ यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर ऑटोट्रॉफ सेल वॉल प्रेजेंट। आई नो रिपीटेड है, क्या तुम्हारे लिए रिपीट हो गया, क्या तुम्हारे दिमाग में हो गया, हो जाना चाहिए बेटा। नाउ ये पढ़ तो लो एक बार, क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी। देखो हम ना प्लांट्स को किस बेस पर डिवाइड करते हैं, पहले तो ये देखो। हम प्लांट्स में कुछ चीजें देख रहे हैं, कुछ फैक्टर्स देख रहे हैं, अभी बताती हूँ, उससे और आसान होएगा। हम प्लांट्स में देख रहे हैं कि भाई इसके पास सेल वॉल तो चलो है ही है, ठीक है, ये स्पोर्स बनाता है रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर फ्लावर से रिप्रोडक्शन कर रहा है, फ्लावर नहीं सीड्स, या फिर सीड की वजह से रिप्रोडक्शन कर रहा है। एक तो हम ये देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या इसके पास वैस्कुलर बंडल्स हैं, वैस्कुलर बंडल्स हैं। वैस्कुलर बंडल मतलब गुच्छे में कंडक्शन के लिए कुछ सेल्स बने हुए हैं। सिंपल जाइलम फ्लोएम, क्या इनके अंदर जाइलम फ्लोएम है, मतलब आपको ये कैटेगरीज देखनी है प्लांट जैसा कुछ सामने दिखे तो, ठीक है। फिर आप उसके अंदर देखोगे वैस्कुलर बंडल्स हो गया, स्पोर्स हो गया, सीड्स हो गया। अच्छा वैस्कुलर बंडल है, पुराना है, नया है, हम ये भी देखते हैं, ठीक है। चलो ये दो चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं अभी, सेल वॉल प्रेजेंट और ये सब तो सेम है, ठीक है। आ जाओ, हाँ जी। अब ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, इनके पास सीड्स नहीं होते, इनको हम क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। इनके पास सीड्स होते हैं, इनको हम फेनेरोगैमी बोलते हैं। नेकेड सीड्स और कवर्ड सीड्स वाले दो थे बेसिकली आपके पास, जिम्नोस्पर्मियाई, एंजियोस्पर्मियाई। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो छुटकू छुटकू तीन थी, वो आपकी सीड्स नहीं स्पोर्स वाली हैं। उसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एल्गी लिखा तो हुआ है, बट एल्गी दूसरा किसका नाम है, थैलोफाइटा का, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। ये एग्जाम्पल्स हैं। मैंने जो आपको वो जो मैं आपको कह रही हूँ कि वीडियो देखना जाकर, वो मॉसिस की है। पहाड़ पे जाते हैं घास जैसा तो दिखता है, वो मॉसिस है, ठीक है। और एल्गी तो तुम्हें पता ही है, पुराने पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन जम जाती है, दैट इज एल्गी। फिर आपको पहाड़ों पर ही ऐसे पत्ते दिखते हैं थोड़े से, दैट इज फर्न। अब इसमें और वेराइटी है, हॉर्सटेल। फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म अलग से ही दिख रहे हैं क्योंकि बड़े बहुत होते हैं। ऐसा पेड़ दिखता है तुम्हें पहाड़ों पर, क्रिसमस ट्री टाइप्स। इनके पास फूल नहीं लगते, इनके पास कॉर्न और पाइन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। यही स्पोर्स बना बना के, मतलब इसी में लगा लो स्पोर्स नहीं बनते हैं। ये जो कॉर्न और पाइन होता है ना, ये मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो उन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन, उन्हीं के अंदर आपके ओव्यूल बनता है और डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन तो नहीं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन किसका मेन फीचर है, एंजियोस्पर्म्स का मेन फीचर है। डबल फर्टिलाइजेशन किसका मेन फीचर है, एंजियोस्पर्म का मेन फीचर है, ठीक है। सारे फर्न्स किसके अंदर आ जाते हैं, टेरिडोफाइटा के अंदर आ जाते हैं। सारे एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद करो। एंजियोस्पर्म में तुम कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हो, इसको मैं हटा देती हूँ, तुम खाम का परेशान होगे। गिंको याद कर लेना, एक साइकस इंपॉर्टेंट है, साइकोस याद कर लेना, साइकस, ठीक है। नीडल लाइक लीव्स, ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, हाँ ये ठीक है आपका, ये ठीक है, ये कर लेना डिवाइस। नेक्स्ट थैलोफाइटा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, प्यार से एल्गी बुलाएंगे। अब एल्गी तुम्हें देख के ग्रीन ग्रीन लगती नहीं है, इसका तुम्हें मन नहीं करता यार इसमें लीफ जैसा दिख रहा है तो इसको प्लांट्स में डाल दे, तो वही मन की सुनो और एल्गी को डाल दो प्लांट्स में। सबसे पहले छोटे लेवल पर आती है, थैलोफाइटा पर आती है। इसके अंदर बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ अलग अलग नहीं है। वैस्कुलर टिश्यू मैंने भी बताया था, देखना है भाई वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम है या नहीं है। एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है। जाइलम फ्लोएम का काम है हाइट पे पानी और फूड पहुंचाना, यहां पर जरूरत ही नहीं है, तो नो वैस्कुलर टिश्यूज। मैं
क्रॉस लगा रही हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है स्टेटमेंट। नो वैस्कुलर टिश्यूज। रिप्रोडक्शन स्पोर्स से करते हैं भाई, अभी तो हमने पढ़ा, दे आर क्रिप्टोगैमी, स्पोर्स से रिप्रोडक्शन करती है। पहली 3 क्रिप्टोगैमी के अंदर आती है स्पोर्स वाली, और बाद वाली सीड्स में जाती है जिम्नोस्पर्मिया और एंजियोस्पर्मिया। पानी में ज्यादातर मिलेगी अल्वा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफारा और क्यारा या चारा। डायग्राम में देख लो, ये हाथ में जो काई सी आ जाएगी दैट इज स्पायरोगायरा। कुछ अल्वा जैसी भी काई घूम रही होती है पानी के अंदर, ये हमारी पुरानी टैंकी में घूमता हुआ दिख सकता है तुम्हें। तुम्हारा कभी प्लास्टिक की बोतल में पानी पुराना हुआ होगा, तुम्हें उसके नीचे जो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये सब उग जाती है वहां पे, मेनली ये ऊपर वाली, ठीक है। यूलोथ्रिक्स भी। क्लैडोफोरा आपको बहुत पुराने पॉन्ड वाटर के अंदर मिलेगी। तुम्हें पता है, मैंने ना अभी एक रिसेंटली एक इंस्टा पे ही देखा, तो हुआ क्या, एक एक्सप्लोरर था, ठीक है, जो घूमते रहते हैं, तो वो बहुत पुराने घर में चला गया देखने के लिए कि वहां पर क्या है। वहां रहा 5-6 दिन, और उनके घर में एक स्विमिंग पूल था, एक पॉन्ड था, स्विमिंग पूल था, तो बहुत पुराना हो गया था स्विमिंग पूल, पानी उसका बहुत ज्यादा पुराना हो गया था, उसमें ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर तैर रहा था। उसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई और वो उसके अंदर नहाने के लिए कूद गया उस पुराने पानी के अंदर। तो ये एल्गी ने तो कुछ भी नहीं कहा उसको, एल्गी की बहुत सारी वैरायटी उसमें उग गई होगी, बट उसके अंदर अमीबिक डाइसेक्ट, एक अमीबा था जो कि हमारे ब्रेन को, हमारे सेल्स को खा जाता है। अमीबा की एक ऐसी प्रजाति थी उस पानी के अंदर जो कि हमारे बॉडी के सेल्स को खा जाती है, तो उसके ब्रेन को वो अमीबा खाने लग गया और वो कुछ ही घंटों में मर गया पर्सन। सो कुछ स्पीशीज, मतलब मुझे अच्छा लगा ये फैक्ट, मेरा मन था तुम्हें बताने का। चल ब्रायोफाइटा पे आ जाए। ब्रायोफाइटी, ब्रायोफाइट्स है वो, ब्रायोफाइटा भी बोल सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अभी भी प्लांट एनिमल में नहीं डिवाइड होगा। देखो टेरिडोफाइटा में ये डिवीजन हमें देखने को मिलती है। वैस्कुलर टिश्यूज इसमें भी नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्पोर से रिप्रोड्यूस करेंगे। पानी और वाटर दोनों में मिलते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स। ये रहा, घास नहीं है ये, मॉसेस है, ठीक है। दीज आर अदर एग्जाम्पल्स, फिनेरिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, रिशिया, these are the examples of bryophyta. Then pteridophyta, leaf, stem, root दिखना शुरू हो जाता है, like this, leaf दिख रही है, stem दिख रहे हैं, है ना। vascular tissues आने स्टार्ट हो जाती है क्योंकि प्लांट की थोड़ी हाइट है, बट हाइट तो है ना, तो इनका काम तो आ गया ना, नीचे से पानी ऊपर तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना। स्पोर से रिप्रोडक्शन करेंगे। मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉस्टेल्स आर द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज योर जिम्नोस्पर्मियाe, यही आपके क्रिसमस ट्री। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स बहुत बढ़िया से दिखेंगे, रूट, स्टेम और लीफ, एंड दे हैव वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, बिकॉज दे आर टॉल प्लांट। जाइलम एंड फ्लोएम को खाना पानी सर्व करना होगा। नेकेड सीड्स विदाउट फ्रूट्स और फ्लावर्स, जिम्नो का मतलब ही यही है, जिम्नो वर्ड हमने इसीलिए रखा, जिम्नो का मतलब नेकेड सीड्स, फ्रूट फ्लावर नहीं होगा। पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी, एग्जाम्पल पाइन, साइकस एंड गिंको। देन एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर बियरिंग है, सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, फ्रूट आते हैं, सीड की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं, और सीड में भी कवर होगा, बेसिकली कवर्ड सीड्स होंगे। दे हैव कॉटिलिडन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स बिकॉज इन मेनी प्लांट्स दे एमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन दे जर्मिनेट। यही आगे बड़े होकर खाना बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर बेस्ड ऑन कॉटिलिडन वी हैव डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जिम्नोस्पर्मियाe को भी हम डिवाइड करते हैं। तुम्हारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि जिम्नोस्पर्म्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, साइकैड्स एंड कॉनिफर्स। साइकैड्स एंड कॉनिफर्स। कॉनिफर्स बेटा वो होते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं ना, जिनकी बहुत ही शार्प शार्प लीफ होती है, लाइक दिस, दीज आर कॉनिफर्स। और साइकैड्स होते हैं जिसमें शार्प लीफ नहीं होती, बट कॉन्स और पाइन्स तो कॉमन स्ट्रक्चर है इनके पास, फूल नहीं बनते हैं इनके पास। एनिमैलिया, एनिमैलिया की एक ट्रिक थी जो मैंने बताई थी तुम्हें लास्ट। देखो बहुत सारी ट्रिक्स होती है, तो कौन सी हमने याद करी हुई है वो देख लो। पॉरीफेरा कॉलोनी टीम, देखो तुम्हें ऐसे याद हो, मुझे नहीं याद रहती ट्रिक से, मेरे को ऐसे ही याद हो जाता है ना। मुझे उल्टा ये ट्रिक याद करने से अच्छा सिंपल याद करना ज्यादा ठीक लगता है। बाकी तुम्हें जो मैंने बताई थी वो मैं फिर से बता रही हूँ। पॉरीफेरा कॉलोनी टीम, पॉरीफेरा कॉलोनी टीम प्लेड, ठीक है, पॉरीफेरेंस, प्लेथीहेल्मिन्स, आर्चरी, प्लेड आर्चरी, एंड आर्ट
and art moderately extracted huge cup. Extracted huge cup. किसका क्या मतलब है ये मैं बताती हूँ. पॉरीफेरा तो एज इट इज रहेगा. निडेरियंस कॉलोनी में क्या आएगा? निडेरियंस. ठीक है, निडेरियंस. पॉरीफेरा, पॉरीफेरंस, निडेरियंस, प्लेथीहेल्मिन्स, प्लेथीहेल्मिन्स, हेल्मिन्स, प्लेथीहेल्मिन्स, एस्किलमिन्स. ठीक है, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा और लास्ट में कब का बन जाएगा? कॉर्डेटा. ये हमें कॉर्डेटा आगे भी डिवाइड करना है. अगर हम प्यार से यहीं पर इनको डिवाइड करना चाहें, यहीं पर इनके बारे में पढ़ना चाहें, पॉरीफेरंस नाम से पता चल रहा है पोर्स, तो इनका मेन फीचर तुम्हें याद रखना है कि ये पोर्स होते हैं. और कॉलोनी टीम निडेरियंस की बात हो रही है. ये निडेरियंस के अंदर क्या स्पेशल फीचर है? लोकोमोशन एंड इनके पास एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है. एक छेद से पानी अंदर जाता है तो दूसरे छेद से बाहर चला जाता है. प्लेथीहेल्मिन्स, एस्केलमिन्स और एनीलिडा ये तीनों ही वर्म्स की प्रजातियां हैं. कुछ आपके सिंपल वर्म्स होंगे, कुछ आपको अपेंडेजेस वाले सेंटीपीड, मिलीपीड जैसे वर्म्स दिखेंगे. फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा आपका लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें स्पाइडर की प्रजाति भी आएगी और इंसेक्ट्स की प्रजाति भी आएगी, कॉकरोच वाली प्रजाति भी आएगी. ये सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं. दिस इज लार्जेस्ट फाइलम. सबसे ज्यादा अगर हमें देखना हो किसके अंदर आते हैं भाई? आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं. फिर आता है मोलस्का. मोलस्का का स्पेशल फीचर क्या है कि इनके पास ना मस्कुलर फुट होता है. मतलब ये नीचे से जो मूव करते हैं, दे बेसिकली फुट प्रॉपर नहीं है बट नीचे की तरफ मसल्स लगी हुई हैं. दे हैव मस्कुलर फुट. ठीक है, और भी फीचर्स हैं. मैं तो एक कॉमन फीचर कह रही हूँ कि इसमें तो तुम्हें कभी डाउट हो ही ना हो. फिर एकाइनोडर्माटा पे आ जाते हैं. एकाइनो का मतलब ही है बिल्कुल स्पाइनी, तो इनकी बॉडी पूरी ना छोटे छोटे कांटों से भरी हुई है. फिर कॉर्डेटा मतलब इनके पास बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम वाले हैं. ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, पढ़े एक एक करके. पॉरीफेरा, स्पंजेस. फिगर भी दिख रही है तुम्हें. पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. हम इनके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने वाले हैं? हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. एक स्पेशल फीचर देखेंगे, स्केलेटन की बात भी करेंगे और कुछ बातें जो मैंने तुम्हें लेक्चर में बताई हुई थी. एक वर्ड होता है सिलोम. सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर खाली जगह पड़ी हुई है. बेसिकली खाली जगह किसके बीच में? बाउंड्री के बीच में, यानी कि आउटर कवरिंग. हमारी आउटर कवरिंग अंदर से भी तो हुई पड़ी है. जैसे मैं डुगू को यहां से बनाऊं तो बेटा यहां से अंदर भी तो इसकी एक कवरिंग होगी और बीच में तुम्हारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होगी. तो ये जो गैप है ना, ये जो खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं सिलोम. ठीक है, सो क्या मैं यहां कवरिंग की जगह एपिथेलियल टिश्यू लिख सकती हूं? सिलोम इज द कैविटी बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड एलिमेंट्री कैनाल. खाली जगह तो नहीं है, वहां पर ऑर्गन्स फिट हो गए हैं. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू एंड एलिमेंट्री कैनाल. सच में हमारी बॉडी में अंदर की तरफ खाली जगह नहीं है, बट जब भगवान बना रहा था तो तब खाली जगह थी, उसको भगवान ने भर दिया. ठीक है, इट वॉज फिल्ड विद blood, filled with other types of aileron tissue, filled with adipose tissue. तो different tissues were present there. But एक cavity अगर हमें सच में देखा जाए तो एक cavity है and उसके अंदर इट वॉज फिल्ड, बट वो कैविटी किसके बीच में? एपिथेलियल टिश्यू और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में. अब देखो, सिलोम तुम्हें पता चल गया. ठीक है, उसके बाद तुम्हें याद है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक? नहीं है तो चलो अभी बताती हूँ एक एक करके. सब चीजें एक साथ नहीं करनी है. सबसे पहला साइकॉन और स्पॉन्जिला. बॉडी पर पोर्स है, नॉन मोटाइल है. दे हैव सिंपल सा वाटर वैस्कुलर सिस्टम. एक होल से पानी आता है तो दूसरे होल से चला जाता है. अगर यहां पर ऑस्टियम वर्ड आ जाए तो इट इज रिलेटेड टू पोर. बेटा छेद का नाम है. ठीक है, नेक्स्ट हार्ड आउटसाइड लेयर. बॉडी बाहर से कवर्ड होती है,
हार्ड होता है स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन है इनके पास। फॉर एग्जाम्पल साइकन स्पॉन्जिला यूपेलेक्टिला, साइकन स्पॉन्जिला यूपेलेक्टिला ऐसा दिखता है, बड़े हार्ड स्ट्रक्चर से है। देखो एनिमल जैसे हैं, मूव भी नहीं कर सकते, तो देख के तो हमें लगेगा यार ये तो मतलब कुछ ऐसे ही पत्थर जैसा कुछ लग रहा है, या हम इसको प्लांट्स में डाल दें क्योंकि मूव नहीं कर सकते, बट दे आर एनिमल। सबसे पहले एनिमल की फाइलम में आते हैं। फिर सीलेंटेरेटा, निडेरियंस को ही बोलते हैं, निडेरियंस को ही सीलेंटेरेटा बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन है, वो सेल लेवल पर ही थे, मतलब सेल सेल ही काम कर रहे हैं, सेल का ग्रुप बन के कोई अलग से काम नहीं कर रहे, सारे सेल अपना काम कर रहे हैं। ये टिश्यू में आ गए, मतलब सेल के ग्रुप बन गए और उन्होंने कुछ डिसाइड किया। सिलोम उनके अंदर भी नहीं था, सिलोम इनमें भी नहीं है। फिर हमें देखना होता है सिमेट्री, उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं थी, स्पॉन्जेस के अंदर कहीं से भी काट लो मिरर इमेजेस नहीं बनती है। इनके अंदर सिमेट्री रेडियल वाली आ जाती है, दे हैव रेडियल सिमेट्री। उसके बाद दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अब ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? जर्म लेयर्स याद है तुम्हें? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टो मीजो एंडो, बाहर वाली, बीच वाली, अंदर वाली, ठीक है। अब ये तीनों जर्म लेयर्स अगर किसी के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। दो प्रेजेंट होती है, बीच वाली एब्सेंट होगी, सिर्फ दो होंगी, तो हम उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ये जर्म लेयर्स क्या है? हम सारे कभी एक सेल थे, जाइगोट थे, जाइगोट ने 2 सेल बनाए, 4 सेल बनाए, 8 सेल बनाए, तो सेल्स बनते गए ना उसमें। तो जो सेल्स का ग्रुप बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे, उसमें क्या होता है बेटा, देखो वो ऐसी 3 प्लेटें बना देते हैं सेल्स, एक बाहर वाली प्लेट, एक बीच वाली प्लेट, एक नीचे वाली प्लेट। तो वो प्लेट्स ही हमारे ऑर्गन्स को फिर बाद में बनाती है, ठीक है। तो हमारे जितने भी आंख, स्किन, सब कुछ बना है ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट, लंग्स एंड ऑल, ये इन्हीं 3 जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ है। तीनों जिसके अंदर होंगे उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जिनके अंदर ऊपर और लास्ट वाली है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो ये इतने फैंसी ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, सिंपल लेवल वाले, तो इनको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। होलोगट, अंदर से खाली होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। भाई एनिमल सारे के सारे मूव कर सकते हैं, सिर्फ एक नहीं कर सकती फाइलम, नॉन मोटाइल कौन सी है? आपकी पहली वाली, जिसका नाम है पोरिफेरा। एग्जाम्पल में हाइड्रा, सी एनिमोन, जेलीफिश, ये सारे अकेले घूमते हैं, ग्रुप में रहने वाले कॉरल्स हैं, ग्रुप में रहते हैं। प्लेथीहेल्मिन्स, वर्म्स की बात कर रहे हैं, कीड़ों की बात कर रहे हैं। फ्लैट वर्म्स, एसिलोमेट, सिलोम इनके अंदर भी नहीं आया, बॉडी कैविटी नहीं है। बाइलेटरल सिमेट्री, लेफ्ट और राइट में ही ऐसे कटेंगे, हर जगह से नहीं कट सकते। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर्स आ गई। कुछ खुले भी घूमते हैं और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे चिपक जाएंगे। डाइजेस्टिव कैविटी हैव वन ओपनिंग फॉर बोथ इंजेशन एंड इजेशन। मैंने बताया था ना, बड़े गंदे होते हैं, एक ही जगह से खाना खाते हैं और एक ही जगह से 2 नंबर। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, फ्री लिविंग, और पैरासिटिक का कौन सा है? लिवर फ्लूक। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आपके दूसरे चैप्टर्स में भी आ जाते हैं ना। ये क्या है आपका? प्लेनेरिया। ये क्या है? लिवर फ्लूक। फिर है नीमाटोडा, नीमाटोडा आर आल्सो वर्म्स। 3 चलने वाले हैं वर्म्स, कौन कौन से? प्लेथीहेल्मिन्स, एस्केलमिन्स और एनीलिडा। तो एस्केलमिन्स पर आ गए, सो दे हैव फॉल्स सिलोम। फॉल्स सिलोम का मतलब क्या है? मीजोडर्म नहीं होना चाहिए था ना, अच्छा ओके, स्यूडोसिलोमेट। एक मिनट, फॉल्स सिलोम का मतलब क्या है कि जो सिलोम जैसी कैविटी बननी चाहिए थी वो पूरी भी नहीं बनी, वो बिल्कुल भी गायब नहीं है, पाउचेस में प्रेजेंट है सिलोम, कहीं कहीं पाउच में सिलोम प्रेजेंट है, कैविटी कहीं कहीं दिख रही है आपको, सिर्फ ये इसमें होता है, एक्सेप्शन है। 1 मार्क क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बन सकते हैं इस चैप्टर के अंदर 1 मार्कर्स। दे शो बाइलेटरल सिमेट्री, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर्स है इसके अंदर। बॉडी तुम देख ही सकते हो सिलेंड्रिकल है। देन दे आर पैरासिटिक वर्म्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ह्यूमन बॉडी में, और वर्म्स भी कॉज करते हैं, जैसे फिलारियल वर्म हमें एलिफेंटियासिस कर सकता है, राउंड वर्म, पिन वर्म, ये हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, एस्कैरिस, एस्कैरियासिस बीमारी कर सकता है। ये सारी बीमारी हमने पढ़ी है ना आगे लेटेस्ट चैप्टर्स में, हेल्थ एंड हाइजीन वाले चैप्टर्स में पढ़ी है। मोलस्का, इनके नीचे मस्कुलर मूवमेंट हो रही है, बेसिकली बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है। सिलोम होगा, अब सियोडोसिलोम था, अब आगे हम आएंगे तो सिलोम होता जाएगा बेटा, सिलोम बढ़ता जाएगा। हाँ 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 हाँ, वही बात हो गई भाई, सीक्वेंस हो गई गलत, पीपीटी है ये पुरानी। मोलस्का भी पढ़ाती हूँ, पहले हमें क्या पढ़ना था? आर्थ्रोपोडा। मुझे पता है तुम चिल्ला रहे होगे, मैम आपने गलत कर दिया, मैम आर्थ्रोपोडा आएगा पहले। लो ठीक कर दिया। सो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, और फिर एकाइनोडर्मिडा, ठीक है। एनिलिडा, एनिलिडा वर्म कैसे हो गई?
अभी तो हमने एस्कैरिस वाले वर्म्स के बारे में पढ़ लिया विच बिलोंग टू निमाटोड्स। अब ये एनिलिडा में अर्थवर्म आ जाता है, लीच आ जाता है, इनके पास हुक होते हैं ताकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से चिपक सके। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सिलोम इज प्रेजेंट, बाइलेटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दीज। इनकी बॉडी पर सेगमेंट्स होते हैं, पानी और लैंड दोनों में रहते हैं, अच्छे से ऑर्गन डिफरेंशिएशन है, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, लीच और नीरिस। अर्थवर्म के बारे में तो डिटेल में इस चैप्टर के अंदर है ना। फिर आ जाओ, लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा बेसिकली, ठीक है, एनिलिडा इज सेकंड लार्जेस्ट, देन आर्थ्रोपोडा। बेटा कुछ बुक्स में ना मॉलस्का को भी सेकंड लार्जेस्ट बोलते हैं, आपको सेकंड लार्जेस्ट याद नहीं करनी, पहली लार्जेस्ट याद रखना आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसके अंदर 80% स्पीशीज है बेटा। इनको हम प्यार से इंसेक्ट्स बुलाते हैं, सिलोम इनके अंदर होगा, दे आर बाइलेटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। Then let's talk about arthropoda again, segmented, sometimes fused. Segments आपके कहाँ से start हुए? Segments start हुए एनिलिडा से, but arthropoda के अंदर segments तो हैं, but कभी कभी fused भी होते हैं। इनके पास exoskeleton chitin से बना हुआ है, फीट और एंटीना जैसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलते हैं। अपेंडेजेस मैंने बताया था ना, हाथ पैर, जॉइंटेड यानी कि जुड़े हुए। देख रहे हो इनके अंदर बहुत सारे आपको हाथ पैर देखने को मिलते हैं। प्रॉन, स्कॉर्पियो, कॉकरोच, हाउसफ्लाई, बटरफ्लाई, स्पाइडर्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। मोलस्का पर आ जाए, इनका फुट लाइक मूवमेंट है, मस्कुलर फुट, बॉडी इनकी शेल से कवर करी हुई है, एंड दीज आर नॉट सेगमेंटेड, एंड अपेंडेजेस इनके अंदर नहीं है, मस्कुलर फुट है, शेल है, किडनी लाइक ऑर्गन है फॉर एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल्स आर काइटन, ऑक्टोपस, पाइला एंड ऊनियो। Echinodermata, the name itself suggests they are spiny creatures, they are completely marine, notochord नहीं है, सिलोम प्रेजेंट होता है, bilateral symmetry, they are diploblastic, skeleton इनका अंदर है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, वाटर वास्कुलर सिस्टम है मूवमेंट के लिए। बर्थ से पहले इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, बड़े होने के बाद इनके अंदर सिमेट्री रेडियल हो जाती है, ये भी एक एक्सेप्शन फीचर है, 1 मार्क यहाँ से बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल एंटीडॉन, सी कुकुम्बर, स्टारफिश और एकाइनस, देयर मेन फीचर इज दैट होल बॉडी इज वेरी स्पाइनी, राइट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कॉर्डाटा। कॉर्डाटा के अंदर क्या होता है, देखो नोटोकॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड बड़े होने के बाद किसमें प्रेजेंट हो जाएगा, कॉर्डाटा का मेन फीचर ही यही है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, ठीक है। एंड सिलोम तो है ही है, देन दूसरा इनका जो मेन फीचर है कि इनके पीछे की जो पूंछ होती है ना, वो कुछ स्टेजेस में रह जाती है, जैसे हमारे अंदर भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में रह गई थी। अब पूंछ से सच में हमारी वो बंदर जैसी पूंछ नहीं है, जो हमारी लास्ट वर्टिब्रल कॉलम होती है, बचपन में वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कॉकिक्स बोलते हैं उसको, कॉकिक्स। फिर बड़े होते होते वो फ्यूज हो जाती है और एक ही हमारी वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट बोन बन जाती है, लास्ट वर्टिब्रा बन जाती है, ठीक है। सो डॉर्सल नर्व कोड फ्यूचर में जाकर क्या बनाएगा, स्पाइनल कोड, ठीक है। गिल्स आर प्रेजेंट एट सम फेजेस ऑफ लाइफ, हम भी जब मम्मी के अंदर थे, पानी के अंदर थे, तो हमारे अंदर गिल्स प्रेजेंट थे। फिर हमने और डिविजन्स करी हैं कॉर्डेटा की, प्रोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड कुछ स्टेजेस में रह जाता है लाइफ के अंदर इनकी, और हर्डमेनिया और एम्फियोक्सिस इसके एग्जाम्पल है, देख लो भाई पिक्चर में, हर्डमेनिया और एम्फियोक्सिस। फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड इनके अंदर कुछ स्टेजेस में रहा, प्रोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड हमेशा रहा और बाद में जाकर बन गया बैकबोन के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रेटा। कुछ में 2, कुछ में 3, कुछ में 4 चेम्बर्ड हार्ट होंगे, ऑर्गन्स होंगे प्रॉपर एक्सक्रीशन के लिए, पेयर्ड अपेंडेजेस, 2 हाथ 2 पैर हैं हमारे पास, है ना, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, फ्रॉग एंड फिशेस। फिर ये इनके चेम्बर वाले हार्ट लिखे हुए जो आगे हमें डिटेल में पढ़नी है, गॉट इट। अब बच्चों हमने ना वर्टिब्रेट्स की आगे 5 क्लासेस डिवाइड कर दी, 5 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। कैसे याद करोगे, PARAM, परम, पाइसेस, A फॉर एम्फीबियन, रेप्टिलिया, फिर एव्स, फिर मैमेलिया। अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, गिव मी 1 सेकेंड, ये थोड़ा बहुत ओके, लेट मी डू अ लिटिल करेक्शन। देखते हैं, चलो, हाँ जी। सो अगर हम सबसे पहले कहाँ रहते हैं इनकी बात करें, मछलियां पानी में रहती हैं, एम्फीबियंस पानी और लैंड दोनों में रहते हैं, रेप्टाइल्स वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, बर्ड्स वाटर लैंड एयर, अलग अलग वेराइटीज मिल जाएंगी आपको। मैमल्स लैंड में भी रहते हैं और कुछ वाटर में भी आपको मिल जाएंगे, है ना, लैंड एंड वाटर और वाटर। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मछलियों के पास गिल्स होंगे, एम्फीबियंस के पास गिल्स और लंग्स दोनों होंगे, रेप्टाइल्स के पास लंग्स होते हैं बेटा, एव्स के पास
लंग्स होते हैं, और हमारे पास मैमल्स के पास भी लंग्स होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट हार्ट, तो इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है। व्हेन वी 2 चेम्बर्ड है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस की बात करें तो 3 चेम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल्स के पास भी 3 चेम्बर्ड हार्ट है। एव्स के पास 4 चेम्बर्ड, मैमेलिया के पास भी 4 चेम्बर्ड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड के लिए एक और टर्म थी पोइकिलोथर्म्स। एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड, बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। इन दोनों में सिमिलैरिटीज है, इन तीनों में सिमिलैरिटीज है। यंग वंस एग्स देते हैं, एग्स पानी में देते हैं, एग्स देते हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा टफ कवरिंग होती है, लेदर शेल होता है इनका, लेदर शेल, ठीक है। दे ऑल्सो ले एग्स विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वी डिलीवर, मैमल्स डिलीवर यंग बेबीज। बट कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि एक्सेप्शन है, एग्स देते हैं, प्लेटिपस एंड एकिडना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन है। देन स्किन, पाइसेस की स्किन स्केल से कवर होती है। एम्फीबियंस की स्किन में काफी ज्यादा म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, तभी बहुत ही स्लाइमी सी होती है। रेप्टाइल्स की स्किन भी काफी टफ स्केल से कवर्ड है। बर्ड्स की स्किन फेदर्स से कवर्ड है। मैमल्स के पास भी आउटर कवरिंग स्किन ही है जिसमें हेयर, ऑयल, स्वेट ग्लैंड्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। पाइसेस की स्पेशल फीचर इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी हो गई, और मैमल्स की स्पेशल फीचर कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। एव्स का स्पेशल फीचर, दे हैव होलो बोन्स, होलो बोन्स, ठीक है। रेप्टिलिया एंड एम्फीबियंस, इनके फीचर्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। एक बार इनको अच्छे से रीड करना है। एम्फीबियस के एग्जाम्पल्स, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स, एव्स के एग्जाम्पल्स, ह्यूमंस के एग्जाम्पल्स। ज्यादा एग्जाम्पल देख के डरने की जरूरत नहीं, आधे से ज्यादा तुम्हें आते हैं, 1-2 बस नए होंगे, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिब्रेटा। नाउ एज वी डिस्कस कि अर्थवर्म थोड़ा सा डिटेल में था। अर्थवर्म किसको बिलोंग करता है? जल्दी से आंसर बताओ। 3 वर्म्स पढ़े थे, प्लेथीहेल्मिन्स, नीमाटोडा, एस्केल्मिन्स। कमेंट्स में आंसर, ठीक है, कि ये किसको बिलोंग करता है। नाउ ऑल अर्थवर्म्स वेयर डू दे लिव, ये पैराग्राफ है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। बरोज में रहते हैं, डैम्प सॉइल, थोड़ी ड्राई सॉइल में नहीं, थोड़ी सी पानी वाली जो सॉइल होती है उसमें मिलते हैं। दे मेक बरोज बाय ईटिंग थ्रू द सॉइल इज ईटन इन लार्ज क्वांटिटीज। दे आर नोन एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज जो भी सॉइल है वो उसको खा लेंगे, सॉइल के अंदर और जो पार्टिकल्स मिक्सड हैं उसको भी खा लेते हैं। फिर जो इनका वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, एक्सक्रीटा, वो काफी ज्यादा न्यूट्रिशनस होता है। बेसिकली मैन्योर का काम कर रहा है, सॉइल में मैन्योर ऐड करवा रहा है। अर्थवर्म्स को लाइट नहीं पसंद, दैट इज व्हाई दे कम आउट एट नाइट। जो रात को जानवर बाहर निकले उनको नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। दे क्रॉल अप ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एट नाइट फॉर फीडिंग एंड मेटिंग। रात को बाहर आते हैं भाई पार्टी करने के लिए, खाना खाने के लिए, मेटिंग करने के लिए, ठीक है। लुक एट दिस डायग्राम एज वी स्टडीड कि इनकी बॉडी में ना सेगमेंट्स हैं, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं। बाहर ही आपको ऐसे से लाइन दिख जाती है। फिर एक स्पेशल सेगमेंट आता है, फिर एक स्पेशल सेगमेंट आता है ऑन द नंबर 14 एंड 16। चलो यहां पर मैं लेकर आती हूं अभी। कैन यू लुक एट दिस डायग्राम। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल दोनों इसी के अंदर होते हैं। स्टिल दे प्रेफर टू मेट, ठीक है, ये मेटिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, बट मेल फीमेल दोनों हैं इनके अंदर। इफ यू कैन सी, ओवरी इज रिटन, prostate gland is the part of males, that is also present. Vasa differentia male reproductive का part है, ovary जहां भी आ गया फीमेल का part है। This proves that they have both male and female, ठीक है। The common Indian earthworm Ferritima posthuma, Ferritima posthuma, repeat it with me, learn the spelling. Ferritima posthuma is the scientific name of Indian earthworm. Cylindrical body है, 80 से 100 ऐसे आपको लाइंस मिल जाएंगी। इस डायग्राम में 20 तक लिखा हुआ है, ऐसे 100 तक लाइंस मिल जाती हैं। क्या इनका हेड दिखता है आपको अलग से? नहीं होता है ना बेटा, ना इनके पास कोई लेग्स है, ना आईज है, ना टेल्स है। दे आर सेंसिटिव। ये ना, इनके पास आईज नहीं है तो ये देखते कैसे होंगे? दे डोंट हैव आईज लाइक अस, दे हैव रिसेप्टर स्पेशली, जो बता देते हैं कि भाई अभी लाइट है तो बाहर मत निकलो, रात को जब लाइट नहीं होगी तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये रिसेप्टर सेल्स होंगे, उनके बेस पर काम कर रहे हैं। लाइटर कलर, आगे जो बॉडी होगी वो लाइटर होगी और जो पीछे की तरफ होगी वो थोड़ी सी डार्क होगी। जो लाइटर बॉडी है उसको ध्यान से देखोगे ना आप, उसके ऊपर आपको ओपनिंग्स दिखेंगी, छेद दिखेंगे, ठीक है। उन छेद में से एक छेद आता है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम अभी बताती हूँ। माउथ इसका कैसा होगा? माउथ आगे की तरफ होगा, जॉज की कोई जरूरत नहीं है। एनस बिल्कुल पीछे की तरफ होगा, यानी एक छेद ऊपर एक छेद नीचे। एक मैच्योर वर्म के अंदर पूरा वर्म बन गया ना, 14-16 जब सेगमेंट्स आ जाते हैं, मान लो ये तुम्हारा वर्म है,
पूरी बॉडी पर ऐसे सेगमेंट्स हैं। जब 14 से 16 वाला सेगमेंट आएगा वो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, थोड़ा सा थिक दिखेगा बेटा, ठीक है। शॉर्ट सिलेंड्रिकल बैंड एंड इट हैज ग्लैंड्स ओवर देयर। इसी एरिया को हमने क्या नाम दिया? क्लाइटेलम। 14-16 एरिया वाला। एंड मतलब अब ये लगा लो कि 100-120 टोटल है, 14-16 वाले नंबर पे आपको क्लाइटेलम दिखता है, तो हम बोल सकते हैं कि 1/3 हिस्से पे आपको ये ग्लैंडुलर स्किन दिख रही है ना। देन द लाइटर कलर्ड साइड बियर्स ओपनिंग्स, दिस लाइन इज रिपीटेड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। नाउ व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ना सॉइल को खुरदुरा रखते हैं। सॉइल एक तरफ से जम जाएगी, एयर नीचे अच्छे से नहीं जा पाएगी, सॉइल खुरदुरी रहेगी, एयर अच्छे से जा सकती है। सो दे हेल्प इन कीपिंग द सॉइल एरेटेड। अब एरेटेड रहेगी तो ऑक्सीजन नीचे रूट्स तक पहुंच पाएगी, तो रूट्स को फायदा हुआ बेसिकली, है ना। देन अर्थवर्म्स कीप इंटरचेंजिंग द टॉप सॉइल विद द लोअर लेयर, ये नीचे जाते हैं फिर बाहर आते हैं, नीचे जाते हैं बाहर आते हैं, तो सॉइल कैसी हो जाती है? खुरदुरी रहती है, ठीक है। खुरदुरी में आप कैसे लिख के आओगे? द सॉइल इज लूजेंड, द सॉइल इज टिल्ड, टिल्ड भी लिख सकते हो। अर्थवर्म के एक्सक्रीटा में ऐसा क्या है जो फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड बन गए? उसके अंदर है नाइट्रोजनस मैटर। अब तुम्हें पता है कि प्लांट्स की बहुत बड़ी दिक्कत है, नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि सिंपल मटेरियल यूरिया में कन्वर्ट हो जाए, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, तो प्लांट्स उसको ले पाएंगे। ये हेल्प कर रहे हैं इस चीज के अंदर, तभी लिखा है कि इनके एक्सक्रीटा के अंदर नाइट्रोजन मैटर ज्यादा होता है। अब ये वर्मी कल्चर में यूज होते हैं। वर्मी कल्चर याद है, जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, मैन्योर से खाद मैन्योर बनाते हैं, मैन्योर ही खाद होता है, तो जब हम हमारे किचन वेस्ट से खाद बना रहे हैं, उसके अंदर अगर हम अर्थवर्म्स डाल दें तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी कि कंपोस्ट तो बन ही रहा है, अर्थवर्म्स और ज्यादा हेल्प कर रहे हैं उस चीज के अंदर, क्योंकि उनके एक्सक्रीटा में नाइट्रोजन मटेरियल है। मेनी पीपल यूज अर्थवर्म एज बेट फॉर कैचिंग फिश। अगर हम सारे मछली पकड़ने गए तो तुम मछली को कैसे, मछली के लिए क्या खाना लोगे? अर्थवर्म लेंगे, सबसे इजीली मिल जाएगा। बेटा सब कुछ अब हमने कवर कर लिया अबाउट अर्थवर्म एंड एवरीथिंग, है ना। तो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अब सीख लिया है, एंड इसके बाद आपके जो भी चैप्टर्स हैं, मैं सोच रही हूँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन बैक्टीरिया एंड फंगस आपको ना कंबाइन दे दूँ, है ना। कंबाइन दे दूँ, क्या कहते हो? कंबाइन करके सोच रही हूँ कि मैं दोनों चैप्टर्स दे दूँ तुमको, ताकि वो इजी 1 शॉट में कवर हो जाए, और बाकी अपने सारी चीज़ें हो ही गई हैं ना। धीरे धीरे आपके पास पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगी। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, बस आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और नोट्स बनाते रहो। फाइनल नोट्स बन गए तो 1 शॉट के फिर से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आपको एक बार इसको अच्छे से रीड करना है ना। बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो एंड 1 शॉट्स देखते रहो, फाइनल एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सो दैट्स इट। अगला हम करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है। वो दोनों कंबाइंड आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और कमेंट्स में ऑरेंज वाले हार्ट्स भेज देना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।